जब मैं चैम्बर प्रेसिडेंट था ना 2014-15 में, हुँ, तो जो वाइस प्रेसिडेंट भी मैं रहा हूँ, तो जिधर भी हम ऑफ़िशियल मीटिंग्स के लिए जाते हैं, डिफरेंट ऑफ़िसेज़ में, मिनिस्ट्रीज़ में, मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जिनके साथ भी। हुँ, तो वो एक ही बात जी, आप फॉरेन एक्सचेंज कमाएँ, ज़र मुबादला कमाएँ, एक्सपोर्ट को बढ़ाएँ। तो जब मैं प्रेसिडेंट था तो यही सोच थी यार, कुछ ऐसा करें जिससे मुल्क की इकोनॉमी जो है ना वो बेहतर हो। इसी दौरान ना मैं सियालकोट एयरपोर्ट का भी डायरेक्टर हूँ, तो वहाँ पे मैं एचआर कमेटी का चेयरमैन था। एचआर कमेटी में हमें ना सीओओ चाहिए था। सही। हमने एक हमें रेफर हुआ बंदा, हुँ, वो उस बंदे को हमने सियालकोट बुलाया हुँ, कराची से। उसकी एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई हमारी, अपना तमाम फॉर्मर चेयरमैन और हमारे जो सीनियर्स हैं वो बैठे और हमारे प्रोफेशनल्स भी बैठे। उन्होंने जो जो भी उस बंदे से क्वेश्चन करते थे ना, वो उसी वक़्त उसका जवाब देता था। कह लें कि अगर हमारे ज़हन में कोई क्वेश्चन होता था ना, वो उसका जवाब पहले दे रहा होता था। माशाल्लाह, माशाल्लाह, हाँ जी, अल्लाह ताला उसको सेहत हुँ, तंदुरुस्ती दे। तो वो उसने कहा जी आपके पास सीईओ अवेलेबल है, तो मैं एज़ ए सीईओ आऊँगा तो आपको मेरी परफ़ॉर्मेंस नज़र नहीं आएगी। तो हुँ, मुझे कोई अलग टास्क दें जहाँ पे मैं मेहनत करूँ तो आपको नज़र आए। हुँ, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था। हुँ, वो वापस चला गया। मुझे आप शायद जानते हो एक नात ख़्वां है पाकिस्तान के और अल्लाह की हम्द भी और नात रसूल मकबूल भी लिखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबीउद्दीन सबीर रहमानी साहब। जी, जी। वो मुझे उनकी कॉल आई क्योंकि वो मेरी वालदा के हमारे भाई बने हुए हैं, बेटे बने हैं मेरी वालदा के। हुँ, वो जब सियालकोट आते हैं तो हमारे घर पे ही रहते हैं, हुँ, उनकी फैमिली भी आती है। मुझे कहते हैं जिलानी भाई ये बंदा सियालकोट आया था, बंदा बहुत ईमानदार है, नेक हुँ, बंदा है, तो इसको आपने मैंने कहा जी वो खुद ही ये कह के चले गए हैं। कहते ये बंदा एयरलाइन का है, एयरलाइन को जानता है। हुँ, मैंने कहा भेजिए इसको सियालकोट। वो सियालकोट आए। मैंने उनसे पूछा, उसका नाम है तारिक अमीन, अभी हमारे सीईओ है कंपनी के सही। और रूबेन हुआ एयर सेल के वो ही है माशाल्लाह। तो आए तो मैंने उन्हें पूछा, मैं तारिक भाई बताएँ एयरलाइन बनती कैसे? सिस्टम क्या है सारा? हुँ, उन्होंने 1 डेढ़ दिन में मुझे इसके बारे में मोटा-मोटा सारा बताया। तो फिर सोच ये थी कि देखें कि पीआईए जो पाकिस्तान की बेस्ट एयरलाइन थी, हुँ, दुनिया की बेस्ट एयरलाइन थी, आज उसका क्या हाल है? और दूसरी एयरलाइन्स आती हैं, वो अपना इस मुल्क से ज़र मुबादला कमा के बाहर लेके जा रही हैं। हुँ, तो क्यों ना हम एक एयरलाइन बनाएँ, हुँ, जो ज़बरदस्त उसका स्टैंडर्ड्स हो सही। और वो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाएगी भी हुँ, और बचाएगी भी। सही। बचाएगी ऐसे, क्योंकि हम एक्सपोर्टर हैं ना, हमने उस हुँ, नज़र से देखना है। जब इधर से लोग जाएँगे ना, तो फॉरेनर साथ पैसा बाहर लेके जाते हैं, हुँ, हमारा पैसा इसी मुल्क में सही। रहेगा। उधर जो टिकट बेचेंगे वो पाकिस्तान लेके आएँगे, जो कि अभी हम कर रहे हैं। हुँ, तो इससे हमारा ज़र मुबादला बचेगा। ये पीछे स्पिरिट ये था कि भई हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है हुँ, और हमने ज़र मुबादला बचाना भी है और कमाना भी है। सही। तो अल्लाह का शुक्र है, वो ये सोच थी हुँ, एयरलाइन बनाने के लिए। जब मैंने उनसे बात की तारिक हुँ, साहब से, उन्होंने मुझे बताया कैसे बननी है। मेरे 2-3 दोस्त हैं, हुँ, मैंने उनसे शेयर किया, यार एयरलाइन मैंने कहा इतने में बनती है। मैंने एक रकम बताई उनको, अमाउंट बताई। तो एक कहता है जी 50% पैसे मैं देता हूँ, एक कहता है मैं इतने देता हूँ। तो मैंने कहा बाकी हम डाल लेंगे, कोई मसला नहीं। फिर मैंने अपनी एग्जेक्टिव बॉडी से बात, जो मेरी चैम्बर की एग्जेक्टिव बॉडी थी ना, हुँ, उनसे बातचीत चल रही थी, लेकिन मैंने उनको ऑफिशियल मीटिंग कॉल करके बात की, भाई हम एयरलाइन बनाने जा रहे हैं, सही। हम एयरलाइन बनाएँगे। मैंने कहा जी हमारे पास फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं है, फाइनेंसिस अवेलेबल है। हुँ, हमने एयरलाइन बनानी है। मैंने पूरी इंडस्ट्री को, सियालकोट की पूरी इंडस्ट्री को मैंने मेल भेजी, सही। भाई जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है हुँ, वो 5 लाख रुपए दे और इसमें पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करे। हम इसकी फिजिबिलिटी और सारा कुछ बनवा रहे हुँ, हैं। आप चैम्बर में 2-3 प्रेजेंटेशंस हमने करवाई। हुँ, कोई अमेरिका से लोग आए, कोई पीआई के एक्स आए और लोग आए, जब सबकी प्रेजेंटेशंस हुई, लेकिन जो प्रेजेंटेशन तारक साहब ने दी ना, उस पे हमें इत्मीनान हुआ कि ये ठीक है। सही। तो मैंने लोगों को कहा जी आप 5-5 लाख रुपए, फाइनल मीटिंग थी हमारी। लोग कहते हैं कि नहीं हम लाख-लाख रुपए देंगे। हुँ, मैंने कहा लाख-लाख रुपए दिया है तो उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं करनी। 5 लाख की तब भी वैल्यू तो है ना। हमें जी 7 करोड़ 80 लाख रुपए बैठा। 7 करोड़ 80 लाख में लोगों ने इतना इंटरेस्ट शो किया।
अब हमने कंपनी का नाम मैंने तजवीज़ किया कि हम एयर सियाल नाम रखेंगे। एयर और सियाल मेरे शहर के 4 लफ्ज़ हैं। एयर सियाल नाम हमने तजवीज़ किया, उस पे एग्री हुए, हमने फिर एसईसी में कंपनी भेज दिया उसको बाकी डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के लिए कि एयर सियाल लिमिटेड का नाम। वहाँ पे ना उनको जो सिस्टम है वो 25 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं उठाते। तो ये भी दुनिया का अजूबा है, अभी आपको एंड बाद में बताता हूँ। तो उनको मैनुअली काम करना पड़ा। 8 महीने लग गए कंपनी बनने में। मेरा टेन्योर साल का था, टेन्योर मेरा खत्म हो गया। कंपनी बन गई। अब ये चैम्बर की एक ज़ेली कमेटी, छोटी कमेटी नहीं होती, वो बन गई। सही। अब देखिए चैम्बर प्रेसिडेंट की एक अथॉरिटी होती है, उसका पोर्टफोलियो है। मैं अब एक कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं कोई उसके चैम्बर प्रेसिडेंट नहीं था। मैंने मीटिंग कॉल की दोस्तों का, भाई कंपनी बन गई है, अब हमें आप 25-25 लाख रुपए दें, हमें 50 करोड़ रुपए चाहिए इसको अपना लाइसेंस लेने के लिए। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब जितना टाइम लगा ना कंपनी बनने में और आपके पास वो पोर्टफोलियो भी नहीं रहा, लोगों ने कहा भाई ये बिजनेस नहीं ठीक, इसको छोड़े, ये हवा में बिजनेस है, ये है वो है। हमने कुछ लोगों ने पैसे वापस ले लिए, कुछ लोगों ने क्योंकि चैम्बर के अकाउंट में पैसे थे, जब कंपनी बनी कंपनी अकाउंट खुला, कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर होने थे। तो जब कंपनी अकाउंट में मैंने कहा जी 1 वीक का टाइम है, जिन्होंने पैसे लेने हैं वो ले लें। कुछ लोगों ने ले लिए वापस, कुछ लोगों ने नहीं लिए, कुछ लोग बाद में आए लेने। मैंने कहा अब तो कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, अब शेयर्स मिलेंगे आपको, और हमने आगे से पैसे नहीं देने। ठीक है, अब 50 करोड़ रुपया और लोग कह रहे हैं जी हमने पैसे नहीं देने। आप यकीन करें, मैं क्योंकि मैं तो इस सारे मराहल से गुजरा हूँ ना, मुझे तो पता है जो कुछ हुआ है। मेरा अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता किधर से पैसा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे हैं, हमारे पास 58 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। ये सिर्फ मेरे अल्लाह की करम नवाज़ी। जब अल्लाह करीम वो तो कुन कहते तो हो जाता ना, वो कुन कह दिया हुआ था अल्लाह ने, अब वो मराहल से हमने गुजरना था। लेकिन मैं भी सोच आती थी, मेरे साथ जो मेरी टीम है, हम 4 लोग हैं, मैं हूँ, मेरे साथ मेरा सीनियर वाइस चेयरमैन कैसर इकबाल बरियार है, वाइस चेयरमैन उमर मीर साहब है, इस तरह अमीन हसन साहब हैं जो हमारे अपना सीईओ हैं, लेकिन वो ये बिजनेस कम्युनिटी से हैं सारे। अब हम सोचते थे, लेकिन मैं एक जिस पर्सन ने इनिशिएटिव लिया होता है ना, वो अपने पे ज्यादा जिम्मेदारी समझ रहा होता है, क्योंकि लोग उसको पूछते हैं, ब्लेम उसको मिलता है, उसे जवाब तलब करते हैं कि आप जवाब दें। अब सोच ये थी कि भाई अपना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के सदक़े में यकीन भी था कि मौला करीम ये काम आपने शुरू करवाया है, और मैं तो ये नहीं था करना चाहता ना, आपने दिल में डाला, आपने सारा कुछ किया, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बरकत तो आपने डालनी है। तो हुआ ये कि जब हमने लाइसेंस अप्लाई किया ना, वो आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है आईएसआई से, एमआई से, आईबी से, तमाम इदारों से, उसको भी 8 माला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमारे टेबल पे पड़ी थी फाइल जो है ना हमारे सेक्रेटरी एविएशन, तो वो हमारी टीम ने बताया कि सर टेबल पे पड़ी है, अब साइन उन्होंने करने हैं। हमारे सियालकोट के अपना जो तब कैमरामैन थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आप सेक्रेटरी को कॉल करें। सारा प्रोसेस हो चुका हुआ था, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब उनकी मेहरबानी, उन्होंने कॉल की, सेक्रेटरी ने कहा जी ठीक है, साइन तो करने थे उसने, लेकिन इनके कहने पे उसने जल्दी कर, जो इस पाकिस्तान में होता है, जैसे आपको पता है। जब लाइसेंस मिला ना, तो लोगों में खुशी की लहर आ गई, भाई हाँ, एक उम्मीद जाग गई, भाई कुछ हो रहा है। लेकिन साइड पे देखिए, जब कोई प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें नेगेटिव भी लोग होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, अरे सब चीजें साथ साथ चलती हैं। पहले लोग आपको डराते भी हैं कि नहीं करो, हाँ, छोड़ दे, हाँ, ये हवा में है जी, हवा में सारा कुछ, इसने क्या करना है, ये ऐसे हो जाना है, वैसे हो जाना है। तो चले, उनको जैसा भी हमने उस वक्त एड्रेस किया, लोगों को उनकी बातें सुनी, उनको अपना मुतमिन करने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी डायरेक्टर से पैसे नहीं मांगे। वो खुद से प्रोजेक्ट में आए,
कोई ये नहीं कह सकता जिलानी मेरी मतलब कि जिलानी साहब ने या फजल जिलानी ने इनको कहा जी पैसे दो। हाँ, जो इसका हिस्सा बने उनको फिर कहा भाई आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है आप दें। किसी पे ज़बरदस्ती नहीं होती, ना कोई ज़बरदस्ती कर सकता है। बिल्कुल। अल्लाह करीम लोगों के दिलों में डालने वाले होते हैं। अब लाइसेंस मिला, बड़े लोग खुश। अब लाइसेंस था, देखिए पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ठीक नहीं कुछ बनी हुई ना। हुँ, देखिए जब आपके पास साल है, हुँ, साल में अपने 3 जहाज़ ढूँढने हैं, सारा सेटअप करना है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका टाइम कम से कम 2 से 3 साल होना टाइम चाहिए, तो लगेगा ठीक है? ऑफ कोर्स। अब हमने लोगों से पैसा भी इकट्ठा करना था, सही। क्योंकि जहाज़ जिस कंपनी से हमने लेने थे वो कहते हैं मिनिमम $20 मिलियन आपके अकाउंट में होना चाहिए, हुँ, पेड अप कैपिटल होना चाहिए आपका। हमारे पास उस वक़्त शायद था 5 मिलियन के आगे पीछे। हमने लोगों से रिक्वेस्ट की जी आप 1 गो में नहीं, लेकिन सही। 6 माह में हमें पैसे पूरे कर दें। लोगों ने 6 माह में पैसे जब पूरे किए ना, तब आपको पता होगा कि कोविड से पहले ना जहाज़ अवेलेबल नहीं थे जो हम लेना चाहते थे। हमने बड़ी कोशिश की, हमें अवेलेबल नहीं हुए जहाज़। कुछ आपके मुल्क की इकोनॉमी की सिचुएशन भी हुँ, ऐसी कि भई जहाज़ अवेलेबल नहीं हुए। हुँ, जब जहाज़ अवेलेबल नहीं हुए ना, तो हमारा लाइसेंस एक्सपायरी की तरफ जा रहा है। अब हम परेशान हो गए यार, अब क्या होगा? मैं दूसरी बोर्ड को बड़ी टेंशन। हाँ, बोर्ड को नहीं बता रहे जी लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। हमने सिविल एविएशन सेक्रेटरी को ना, जो सेक्रेटरी साहब ने उनको लेटर लिखा कि हमारा लाइसेंस जो है ना इसको रिन्यू कर दें या इसको एक्सटेंड कर दें। कोई जवाब नहीं। हुँ, इन द मीन टाइम 2018 के इलेक्शन आ गए। हुँ, जब 2018 के इलेक्शन आए तो गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब नई गवर्नमेंट आ गई। हमें उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, उन्होंने हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली। सही। लेके हम मिले तो उनको हमने बताया, उन्होंने कहा जी मैं सियालकोट के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। सियालकोट के लोग मेहनती हैं और ये अपनी मदद आपके साथ बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने हमारा लाइसेंस कहते हैं मेरे पास क्या लेने आए? खान हुँ, साहब ने कहा जी, इमरान खान साहब ने हमारे पास क्या लेने आए? सही। उन्होंने सर आपने ही रिन्यू करना है खान साहब। हुँ, आप उन्होंने जब हमें रास्ता दें तो हम अपने काम करें। उन्होंने उसी वक़्त कहा जी मैंने करना रिन्यूड। सही। साथ उन्होंने मिनिस्टर साहब को कह दिया, सोमरो साहब मिनिस्टर थे। हुँ, उनको कहा जी भाई इनको कोई किसी किस्म की परेशानी ना आए, ये सियालकोट के लोग हैं, मेहनती लोग हैं। हुँ, अब लाइसेंस रिन्यू हो गया, अल्लाह का करना हुआ, हमें जहाज़ भी मिल गए। सही। जहाज़ मिल गए, फिर भी एक एपिसोड हुआ, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी जहाज़ उनके मिल गए हैं, फलां तारीख को आ रहे हैं। हुँ, तो हमने उनसे वादा लिया जी आपने आके इनॉग्रेट करना हमारी फ्लाइट, सही। जब एयरलाइन आएगी जहाज़ फ्लाइट को। हुँ, वो आए, पहली फ्लाइट को इनॉग्रेट किया हमारी सियालकोट में। माशाल्लाह अब 9 शायद दिसंबर था, सही। उन्होंने इनॉग्रेट किया। 25 दिसंबर को हमने पहली फ्लाइट हुँ, जो कमर्शियल फ्लाइट थी वो चलाई।